हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बेसिक्स पढ़ेंगे, यानी कि जो एक एवरेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। आज का हमारा टॉपिक है विंड पावर प्लांट। विंड पावर प्लांट कैसे काम करता है वो हम समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे कि हमें विंड पावर प्लांट के बारे में कुछ नहीं पता। इस तरह से क्वेश्चंस रेज करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन से आपका आंसर दूंगा जो कि आप अगर पहली बार विंड पावर प्लांट के बारे में पढ़ रहे हो, कई तरह के क्वेश्चंस आपके मन में होंगे। वो जो भी क्वेश्चंस थे उनका आंसर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा, बाकी आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ ही लोगे। स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली में है क्या, हम पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, साथ में हमने विंड लगा दिया, यानी कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए विंड को यूज़ कर रहे हैं, हवा को यूज़ कर रहे हैं। हमें पता है कि हमें जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है कई तरह के हमारे पास तरीके हैं। जैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात करते हैं, हम वाटर को यूज़ करते हैं। ओशन थर्मल पावर प्लांट की बात करो, वहाँ पर भी हम ओशंस के वाटर को यूज़ करते हैं। आप बात करो विंड पावर प्लांट की, हम विंड को, हवा को यूज़ करेंगे। थर्मल पावर प्लांट की बात करो, वहाँ पे हम कई तरह की चीज़ें, जैसे हम जो कोयला जलाएंगे, अगर कोयले की स्टीम में बनेगी, हमें कोयले की हेल्प से हम वाटर को बॉईल करेंगे, स्टीम निकलेगी, उस स्टीम की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। कुछ भी हम किसी भी पावर प्लांट की बात करेंगे तो हमारा मेन काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। अब उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आपके पास एक लास्ट में एक जनरेटर वाला सेक्शन होता है। लास्ट में नहीं कहने का मतलब बीच में, आप कहीं भी कह लो, एक जनरेटर वाला सेक्शन रहता है आपके पास। जनरेटर वाला सेक्शन मान के चलो ये आपके पास जनरेटर वाला सेक्शन है नहीं, लेकिन मान के चलो समझने के लिए, ये आपके पास जनरेटर वाला सेक्शन आ गया। इसमें आपके पास एक शाफ्ट रहती है बीच में। इतना आपको क्लियर है। हमारा मेन काम क्या है, हमारा काम है इस शाफ्ट को रोटेट करवा दिया जाए किसी तरह से। अगर ये शाफ्ट हम रोटेट करवा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है, वो समझ लेते छोटा सा, फिर आगे चलते हैं। क्योंकि आप किसी भी पावर प्लांट के बारे में पढ़ोगे, आपका मेन काम क्या है, ये जनरेटर वाली इस शाफ्ट को घुमाना। ये शाफ्ट आप किसी भी तरीके से घुमा दो, विंड को यूज़ करो, वाटर को यूज़ करो, स्टीम को यूज़ करो, कुछ भी करो, ये शाफ्ट हमें घुमानी है। इससे होगा क्या, एक्चुअली में होता क्या है, कई तरीके हैं, हम उसमें से एक तरीका डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास शाफ्ट है, इसके चारों तरफ यहाँ पे वाइंडिंग रहती है, मतलब ये वाइंडिंग है हमारे पास, मान के चलो ये वाइंडिंग है, उसके बीच में ये शाफ्ट है इस तरह से, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये वाइंडिंग है, इसके बीच में शाफ्ट है, ठीक है, इस तरह से है। तो ये शाफ्ट जब घूमेगी तो उसके कारण क्या होगा, ये वाइंडिंग है यहाँ पे, ठीक है, ये वाइंडिंग है, कॉपर वायर, कोई भी वाइंडिंग हो सकती है उसके ऊपर, मतलब कहने का मतलब है कॉपर के तारे ऊपर ऐसे इस तरह से राउंड किए, वाउंड की हुई हैं। अब होता क्या एक्चुअली में, जब ये शाफ्ट घूमेगी उसके कारण क्या होगा, ये जो हमने वाइंडिंग की थी ना, यहाँ से कुछ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलती है जिनको ये शाफ्ट जो है वो कट करती है। जैसे शाफ्ट उनको मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को कट करेगी, उसके कारण ईएमएफ जनरेट होता है, जिस ईएमएफ जनरेट होता है मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि हमारी ये वाली शाफ्ट घूमनी चाहिए, अगर ये वाली शाफ्ट घूम गई तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। अब इस शाफ्ट को घुमाने के लिए अगर हम विंड का यूज़ कर रहे हैं तो हमने इसको नाम दे दिया विंड पावर प्लांट। अब समझो होता क्या एक्चुअली में इतना आपको समझ आ गया कि सेक्शन जनरेटर वाला सेक्शन। आगे चलते हैं। आपने विंड पावर प्लांट की बात करें, आपने विंड टरबाइन देखे, अगर देखे हैं आपने जनरली क्या देखा होगा, एक इस तरह से विंड टावर रहती है, उसमें ब्लेड लगे होते हैं। आपने 3 ब्लेड तो ज़रूर देखे होंगे अगर आपने विंड पावर प्लांट, चलो ना देखा हो, रास्ते में कहीं जा रहे हो, हिली एरिया में अगर आप जा रहे हो, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, आपने विंड टरबाइन ज़रूर देखा होगा जहाँ पे 3 ब्लेड्स लगे होते हैं, ठीक है। 3 ब्लेड वाला यहाँ पे जनरली देखा जाता है, तो वो आपने देखा होगा। अब यहाँ पे होता है कि आप कंस्ट्रक्शन वर्किंग समझो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, पहले मैं आपको समझाऊंगा, बाद में जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो हम लेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मान के चलो कि आपको साथ में इमेजेस भी दिख रही हैं, वहाँ से भी देखते जाना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, रोटर ब्लेड्स होते हैं। एक हमारे पास मान के चलो ये शाफ्ट है, ठीक है। एक्चुअली में ये शाफ्ट आपको सामने दिखती नहीं है, आपको इस तरह से सेक्शन दिखता है, आपको इस तरह से एक टॉवर दिखती है, नीचे बेस रहता है यहाँ पे, टॉवर के ऊपर यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पर क्या होता है, ब्लेड लगे होते हैं यहाँ पे। रोटर ब्लेड्स आप जो देखते हो 2-3 मैंने आपको कहा, जनरली आपको 3 देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बनाए, 3D आप समझ लो, इमेज में सामने देखे। तो यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है, ये आपके पास जो रोटर ब्लेड्स हैं इन्हें घुमाना है। इनके घुमाने से क्या होता है, जब ये रोटर ब्लेड्स घूमेंगे तो इनके साथ में यहाँ पे एक हब लगा हुआ है, हब के साथ में एक शाफ्ट कनेक्टेड रहती है, ठीक है। हब के साथ में एक शाफ्ट कनेक्टेड रहती है। पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, बाद में ये चीज़ें बाद में आ जाएंगी, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पर ब्लेड से कितने भी ब्लेड्स हो सकते हैं, वो हम जब विंड मिल की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। यहाँ पर हवा आ रही है, एयर ने एंट्री की, विंड ने एंट्री की, उसके बाद क्या होता है, एयर जो है वो इन ब्लेड्स के साथ स्ट्राइक करती है। सॉरी, अब होता क्या है,
जैसे आपने जनरली तो आप सभी को पता है इसके बारे में कि आपके पास एक शाफ्ट है, शाफ्ट के ऊपर ब्लेड लगा हुआ है, एक किस तरह से, एक किस तरह से और एक किस तरह से ब्लेड लगा हुआ है। जब ये ब्लेड घूमेंगे, जैसे जैसे ये ब्लेड ऐसे घूमना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से, तो उसके कारण ये शाफ्ट भी घूमेगी। जैसे आपका जनरली आपने देखा ही हुआ, हमेशा आप छत का पंखा देख लो, फ़ैन देख लो, वो भी ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पे 3 यहाँ पर वो लगे हुए, आप ब्लेड्स मान के चलो। जब वो घूमते हैं तो साथ में ऊपर शाफ्ट भी तो घूमती है। वैसे यहाँ पे शाफ्ट इस तरह से लगा दी है तो ब्लेड्स इसके ऊपर इस तरह से लगा दिए। जब वो ब्लेड्स घूम रहे हैं, ब्लेड्स के साथ शाफ्ट भी घूमेगी। आपको समझ आ गया कि ब्लेड्स अगर घूमेंगे तो ब्लेड्स के साथ साथ ये वाली शाफ्ट भी घूमेगी। इतना आपको समझ आ गया। अब ये ब्लेड्स कैसे घूमते हैं? ये घूमते हैं हवा के कारण। हवा आती है, एयर आ रही है, एयर ने इसको स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के कारण घूमना स्टार्ट कर देते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप खुद भी ट्राई करोगे तो आप किसी भी तरह के ब्लेड्स बना दोगे तो सामने रखोगे तो वो घूमना स्टार्ट कर देंगे। घूमेंगे लेकिन इतनी स्पीड से नहीं और हमेशा नहीं घूमेंगे। यहाँ पे एक एरोडायनेमिक शेप रहती है, एरोडायनेमिक इफेक्ट रहता है, साथ ही साथ इन ब्लेड्स को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। टिल्ट करने के कारण और उस एरोडायनेमिक शेप के कारण क्या होता है, एक साइड हाई प्रेशर आता है, हवा जब यहाँ से क्रॉस करती है, एक साइड ज़्यादा प्रेशर लगता है, एक साइड कम प्रेशर लगता है। एक साइड ज़्यादा प्रेशर और एक साइड कम प्रेशर लगने के कारण ये ब्लेड जो है वो घूमने स्टार्ट कर देते हैं। सभी ब्लेड्स में ऐसे ही होता है। सिंपली ये है कि हवा ने इसको क्या किया, स्ट्राइक किया, जिसके कारण ये ब्लेड्स घूमना स्टार्ट कर देते हैं। ये ब्लेड्स जब घूमना स्टार्ट करते हैं, इनके कारण ये शाफ्ट भी रोटेट करना, घूमना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि शाफ्ट तो इसके डायरेक्टली अटैच्ड है ना। अगर ये घूमेंगे, रोटर घूमेगा तो साथ ही साथ शाफ्ट भी घूमेगी। अब अगर हम ऐसा कर दें कि इस शाफ्ट को, ये जो हमारे पास रोटर के साथ शाफ्ट कनेक्टेड थी, उसको हम इस जनरेटर की शाफ्ट के साथ कनेक्ट कर दें तो क्या होगा? अगर दोनों को हम अटैच कर दें, जैसे मान लो ये वाली शाफ्ट आ रही थी और ये हमने जनरेटर की शाफ्ट को दोनों को अटैच कर दिया, इस तरह जोड़ दिया। अब जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये साथ में फिक्स है इसके, तो ये वाली शाफ्ट भी घूमेगी। तो यानी कि क्या हुआ, हमने इस शाफ्ट को घुमाया, उसकी हेल्प से ये वाली शाफ्ट भी घूम गई, जनरेटर वाली। और जब जनरेटर वाली जनरेटर वाली शाफ्ट घूमेगी तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। बट यहाँ पर इतना काम नहीं होता, इसके बीच में भी कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर हमें फ्लक्चुएटिंग स्पीड नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे एक ही तरह की कांस्टेंट स्पीड चाहिए। यहाँ पे जनरेटर की मैं बात करूँ सेक्शन की, और यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि हमेशा विंड की स्पीड सेम रहेगी, हमेशा एक ही स्पीड से विंड आएगी तो एक ही स्पीड से रोटेट करते रहेंगे, यहाँ पे फ्लक्चुएशन होंगी नहीं। ये कभी तेज़ घूमेगा, हवा कभी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी, कभी कम स्पीड से चलेगी। तो कभी ये तेज़ घूमेंगे, कभी ये कम घूमेंगे, जिसके कारण ये शाफ्ट भी कभी ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगी, कभी ये शाफ्ट कम स्पीड में रोटेट करेगी। तो यानी कि यहाँ पे फ्लक्चुएशंस आएंगे जो कि हमें चाहिए नहीं। तो हम चाहते हैं यहाँ पे स्मूथ फ्लो हो। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कई तरह के कंपोनेंट्स से मैं आपको मेन बता रहा हूँ, मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरह से विंड पावर प्लांट काम करता है, ताकि आपको समझ आ जाए। बाकी हम जैसे जैसे बात की वीडियोज़ में पढ़ते जाएंगे आपको डिटेल में समझ आता जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस शाफ्ट के साथ हमने यहाँ पर एक सेक्शन रखा होता है जिसे हम गियर बॉक्स सेक्शन कहते हैं। गियर बॉक्स सेक्शन, अब इस सेक्शन में क्या होता है, हमने गियर्स को यूज़ किए। गियर बॉक्स सिंपली सी बात है, ऑब्वियस सी बात, हम गियर्स को यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक रहता है हमारे पास। अब ये जो हमारे पास शाफ्ट थी, ये वाली इस रोटर के साथ जो शाफ्ट थी, उसमें एक बड़ा वाला गियर लगा होता है और बाकी 2-3 गियर्स और लगे होते हैं। छोटा सा कंसेप्ट समझ लो यहाँ पे होता है एक्चुअली, यहाँ पे इस शाफ्ट के साथ एक छोटा सा गियर हमने लगाया होता है। अब ये वाला जो गियर है वो इस शाफ्ट के साथ घूमेगा। जब ये वाला गियर घूमेगा तो मान के चलो बड़ा गियर है, ये 2-3 बार घूमेगा, तो उसके कारण छोटा वाला गियर, अगर ये बड़ा वाला गियर एक बार पूरा घूमेगा, उसके कारण क्या होगा, छोटा वाला गियर 2-3 बार घूम जाएगा, क्योंकि इसका एरिया बड़ा है, इसका एरिया छोटा है। ये वाला गियर इसको घुमाएगा, अगर ये वाला गियर एक पूरा चक्कर लगाएगा उतने में, तो ये वाला गियर 2-3 चक्कर लगा देगा, है ना। तो यानी कि ये इसकी स्पीड हमें बढ़ जाएगी और इस गियर को हम इस शाफ्ट के साथ अटैच कर देते हैं। कहने का मतलब है कि मान के चलो ये एक बार घूमेगी शाफ्ट, तो ये वाली शाफ्ट 3-4 बार घूम जाएगी, तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी ना। तो इस तरह से एक्चुअली में ये नहीं होता, गियर रेशो हम डिसाइड करते हैं, जो हम करते हैं कैलकुलेशन, उसके अकॉर्डिंग गियर रेशो सेट करते हैं। मैं आपको कंसेप्ट बता रहा था। तो उसके कारण क्या हो, यहाँ पे आपको थोड़ी स्पीड भी ज़्यादा मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको उतनी स्पीड नहीं मिलेगी आपको जितनी चाहिए होती है। यहाँ पे तो आपको एक एवरेज स्पीड मिलेगी। आप आगे गियर्स को यूज़ करते हो, उसकी हेल्प से स्पीड को बढ़ा देते हो और एक कांस्टेंट स्पीड भी आप कर लेते हो। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। बीच में ब्रेक्स का भी यूज़ किया जाता है। कभी कभी यहाँ पर आपको ज़्यादा स्पीड मिलती है तो गियर्स की वजह से और ज़्यादा स्पीड हो जाती है, तो जिसको ये मतलब एप्लीकेबल नहीं रहती, जो अब मेरे कैलकुलेशन से बाहर रहती है, तो उसको हम ब्रेक्स की हेल्प से रोक देते हैं। ठीक है, तो ब्रेक्स वाले सेक्शन भी रहता है। कई तरह की चीज़ें यहाँ पर आती है, वो हम बाद में डिटेल में समझते जाएंगे। बेसिक क्या था, हमारे पास रोटर थे, हमने उन्हें घुमाया,
हवा की हेल्प से वो घूमे। जब वो घूमे उनकी हेल्प से शाफ्ट घूमी, इस शाफ्ट ने गियर बॉक्स में जो बाकी गियर्स थे उनको घुमाया, जिसकी हेल्प से ये वाली शाफ्ट भी घूमी, और ये वाली शाफ्ट घूमी यानी कि जनरेटर में आई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। फिर इस इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई हमारे पास, इसे हम आगे सब स्टेशन में बेचते हैं। आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे वायर्स होती हैं, जो लाइनिंग होती है, जो आपको सेक्शन दिखता है ना नीचे टॉवर सी, है ना। फिर यहाँ पे वो आता है, यहाँ पे एक वो लगा होता है हमारे पास ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है, वो सभी आपको पता होगा, बाकी सब स्टेशन में भेजा जाता है। यहाँ पे एक टर्म यूज़ करते हैं हम, विंड फॉर्म। यहाँ पे एक हम टर्म यूज़ करते हैं विंड फॉर्म। विंड फॉर्म का मतलब क्या है, एक ही जगह जाके, जैसे मान लो हमारे पास ये वाइट बोर्ड जितना एरिया है, एक टरबाइन हमने यहाँ पे लगा दिया, एक टरबाइन हमने यहाँ पे लगा दिया, एक टरबाइन हमने यहाँ पे लगा दिया। तो ये जो सेक्शन है टरबाइन, अलग अलग जगह टरबाइन हमने लगाए हुए एक ही एरिया में, एक ही जगह में, मतलब तो इसको कहा जाता है, इस टर्मिनोलॉजी को कहा जाता है विंड फॉर्म। इन सब में से जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, हम उसे सेपरेट लाइन्स के थ्रू एक विंड स्टेशन में पहुँचाते हैं, सब स्टेशन में, और वहाँ से उसे आगे जहाँ पर भी हमें बेचना है हम बेच देते हैं। ये तो आपको समझ आ गया होगा विंड टरबाइन के बारे में क्या क्या पार्ट्स थे, बेसिक समझ आ गया होगा कैसे यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपके हो सकते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला ये कि देखो, हमने ब्लेड्स लगा दिए, मान लो ये हमारे पास शाफ्ट थी, हमने ब्लेड्स लगा दिया, एक ब्लेड इस तरफ, एक ब्लेड इस तरफ, एक ब्लेड इस तरफ, एक ये, किसी भी तरह से हमने ब्लेड लगा दिए। अब यहाँ पर अब ये थोड़ी हमेशा कि आपकी जो विंड है वो एक ही डायरेक्शन में आएगी। आपने इस तरह से शाफ्ट रख ली, तो यहाँ पे इस तरह से ब्लेड लगा दिया, मान लो एक, ठीक है, 3 ब्लेड लगा दिए, 3-4 ब्लेड लगा दिए, एक ब्लेड इस तरह से लगा दिया। अब ज़रूरी थोड़ी है एक ही डायरेक्शन से हम हमेशा हवा आएगी, तो एक ही डायरेक्शन से हवा आएगी तो ब्लेड घूमते रहेंगे। एक ही डायरेक्शन, विंड की डायरेक्शन कभी भी चेंज हो सकती है। तब हम क्या करेंगे, तब हम इसमें कैसे चेंजेस लाएंगे, उसके लिए हम बाद में वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन। तब आपको समझ आएगा जब विंड की डायरेक्शन चेंज होती है तब ये टरबाइन कैसे काम करते हैं। और क्या हमेशा ऐसे ही टरबाइन होते हैं, और भी किसी तरह के टरबाइन तो हो सकते हैं। हमेशा ऐसे टरबाइन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, और भी तरीके होते हैं। आपके पास कौन सी जगह पर हो आप, कैसी लोकेशन है, कैसी विंड की स्पीड है, उस पर भी डिपेंड करता है कितनी आपको पावर चाहिए। उन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है आप कौन से टाइप का विंड टरबाइन यूज़ करोगे। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में, बाद की वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे डिटेल में। जैसे आपके ये वाले कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कैसे विंड की डायरेक्शन चेंज होने से हमारा जो विंड टरबाइन है वो काम करता है, या किस किस टाइप के विंड टरबाइन होते हैं, या कैसे कैसे प्लेसेस में, कहाँ जहाँ हवा कम चाहिए, हवा कम है, वहाँ पे हम किस तरह के विंड टरबाइन को यूज़ करते हैं, वो सब आपको समझ आ जाएगा आने वाली वीडियोज़ में। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपके होने ही चाहिए वो ये कि कितनी हवा चाहिए, कितनी स्पीड चाहिए विंड की इन टरबाइंस को घुमाने के लिए। अगर एक छोटे से मैं विंड टरबाइन की बात करूं, जिसे एक्चुअली में हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं बट ज़्यादा बड़े नहीं होते, एक स्मॉल लेवल, छोटे लेवल के आप विंड टरबाइन की बात कर सकते हो, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। उसको देखो, जो मिनिमम स्पीड चाहिए, मतलब उसको सिर्फ घुमाने के लिए, उसको घुमाने के लिए जो मिनिमम स्पीड चाहिए वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। एक एवरेज स्पीड आपको बता रहा हूँ, इतनी तो चाहिए ही चाहिए सिर्फ उसे घुमाने के लिए, यानी कि इन रोटर्स को घुमाने के लिए। यानी कि 2 मीटर पर सेकंड या 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कह लो, अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर पर सेकंड पड़ेगा। इतनी स्पीड आपको चाहिए ताकि आप इन ब्लेड्स को रोटेट करवा सको। इतना क्लियर हो गया। फिर जब ये ब्लेड 12.6 किलोमीटर पर आवर एवरेज इस स्पीड में, किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ये रोटेट करना स्टार्ट कर जाते हैं, यानी कि 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड में, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। इस स्पीड में रोटर घूमना स्टार्ट कर देते हैं, इस स्पीड में आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है, पावर जनरेट करना आप स्टार्ट कर देते हो, आपने विंड टरबाइन। उसके बाद अगर हम और स्पीड की बात करें, 36 से लेके 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में क्या होता है, ये आपको एक तरह से मैक्सिमम पावर, जितनी आपको पावर मिल सकती है, जितनी मैक्सिमम पावर मिल सकती है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है इस रेंज ऑफ स्पीड में। मैं छोटे स्मॉल टरबाइन की बात करूँ, सेक्शन की बात करूँ, ठीक है, इस स्पीड में आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 10 से 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड में। ये आपको समझ आ गया क्या क्या स्पीड वेरिएशन चाहिए होती है विंड टरबाइन को घुमाने के लिए। अब हम बात कर रहे थे विंड के बारे में, हमें पता कैसे चलता है कितनी स्पीड है। उसके लिए कैपेटस है, एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं एनेमोमीटर, उसकी हेल्प से हम विंड की स्पीड को मेजर करते हैं। वो हम अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे। अब हम बात कर लेते हैं कि हम इंडिया की बात कर लेते हैं, इंडिया में रह रहे हैं, यहाँ पे एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड कितनी रहती है हवा की। तो मैं आपको बता दूं 10 से 12 10 to 12 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड आपको मिलेगी। यहाँ पे सभी जगह ये स्पीड नहीं होगी, बट मैं एवरेज आपको बता रहा हूँ कि 10 to 12 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसके करीब करीब की स्पीड, ये जो रेंज है, ये वाली स्पीड आपको मिल जाती है हमारे इंडिया में। एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
आपको ये समझ आएगा कितनी हवा चाहिए, हमारे यहाँ पर कितनी एयर अवेलेबल है। आप अगर किसी पर्टिकुलर जगह की एयर मेजर करना चाहते हो तो एनोमीटर से मेजर कर सकते हो, अगर आपके पास है या किसी के पास है तो आप उनकी हेल्प से आप इस एयर की विंड की वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो। खुद का छोटा सा पावर प्लांट बनाना चाहते हो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, प्रोजेक्ट के तौर पे, तो आप बना सकते हो। ये चीज़ ध्यान रखना कि आपके जो ब्लेड्स हैं उनकी एरोडायनेमिक शेप होनी चाहिए। उसके बाद में आपको पढ़ना होगा, कैलकुलेशंस करनी होगी, किस तरह से आपको ब्लेड्स कर्व करने होंगे, कहाँ से टिल्ट करने होंगे, थोड़ी सी आपको स्टडी करनी होगी। ये आपको मैंने बेसिक बताया। तो आने वाली वीडियोज़ में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टाइप्स है विंड पावर प्लांट जिससे आपके बाकी के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे वो सभी डिस्कस करेंगे। इसके कुछ बेनिफिट्स क्या हैं और कुछ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। जैसे देखो, बाकी पावर प्लांट से हम कंपैरिजन करेंगे तो किसी तरह का पोल्यूशन तो यहाँ पर है नहीं। हम जैसे अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करो, हम कोल को यहाँ पे जला नहीं रहे, कई तरह की जो गैसेज हैं वो यहाँ पर निकल नहीं रही, यानी कि पोल्यूटेंट फ्री है, तो सही है ये पावर प्लांट हमारे लिए। दूसरी बात ये कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जितना मर्जी यूज़ कर लो विंड को, ये तो ख़त्म होने वाली है नहीं, तो ये अच्छा ऑप्शन है हमारे पास। और अगर हम बात करें, अगर हम छोटे लेवल की बात करें ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए तो सही है, बट अगर हम बड़े लेवल पर चले जाएंगे तो अगर हम बड़े लेवल पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की सोचेंगे तो बाकियों के कंपैरिजन में चीपर नहीं है, ये कॉस्टली रहेगा। क्यों? क्योंकि थर्मल पावर प्लांट वगैरह की बात करो वो एफिशिएंट रहते हैं और थोड़े कम कॉस्ट भी पड़ेगी उनकी, अगर थर्मल पावर प्लांट वगैरह की बात करें इसके कंपैरिजन में इसमें खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। और फिर इसका और डिसएडवांटेज क्या है कि देखो यहाँ पर हमेशा मैंने आपको बताया कि फ्लक्चुएटिंग स्पीड आपको मिलती है, विंड की हमेशा एक जैसी स्पीड नहीं मिलती, किसी लोकेशन पर मिलती है, किसी लोकेशन पर नहीं मिलती। हर जगह आप विंड पावर प्लांट का सेटअप नहीं कर सकते, आपको लोकेशन डिसाइड करना पड़ेगा पहले। विंड के सब कुछ विंड के ऊपर ही डिपेंड है, हवा चलेगी तो आपको पावर प्लांट चलेगा। ये आपको स्टोरेज डिवाइसेस चाहिए क्योंकि हमेशा आपको पावर नहीं मिलेगी यहाँ पे, तो आपको अलग से कुछ डिवाइसेस चाहिए तो जिसकी हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सको। तो ये सारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे। तो बेसिक जो मैंने आपको बताया विंड पावर प्लांट कैसे काम करता है, इस बेसिक चीज़ पर किसी भी तरह का डाउट है, इन चीज़ों पर जो मैंने आपको बताया किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और आने वाली वीडियोज़ में हम सिर्फ विंड पावर प्लांट जितने भी तरीके हैं ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के सभी समझने जा रहे हैं।